So, if you are a lawyer or a law student and you don't know this doctrine of absolute immunity, और मैं एब्सोल्यूट इम्यूनिटी बोल रही हूँ, नॉट लायबिलिटी, जो हम टॉट में पढ़ते हैं, एंड इसको रिसेंटली डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने. एंड इफ यू डोंट नो दिस डॉक्ट्रीन देन यू शुड डेफिनेटली कीप वॉचिंग दिस वीडियो. सो डॉक्ट्रीन ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी क्या होता है? एक, मान लीजिए एक केस चल रहा है, ए वर्सेस बी. ए अक्यूजेस बी ऑफ स्टीलिंग हिज वॉच. ठीक है, कि इसने चोरी कर ली मेरी वॉच. नाउ दे बोथ गो टू अ कोर्ट, दे एंगेज देयर रिस्पेक्टिव लॉयर्स L1, L2. Now L1 is definitely going to say that B is a thief, right? Because he has to, and then he will proceed to submit the evidences, but he will have to say the statement of B is thief is a defamatory statement in itself. If you don't take into consideration कि कोर्ट का एनवायरनमेंट है, कोर्ट का एनवायरनमेंट वाली चीज नहीं सोचो, तो ये एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट है कि ये लॉयर ने मेरे बी के बारे में ऐसा बोल दिया. तो L1 या L2 जो भी जवाब में बोलेगा, जो ये लॉयर्स बोलेंगे, इनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन सी डॉक्ट्रीन प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम बीइंग स्यूड फॉर अ डिफेमेशन केस? तो वो डॉक्ट्रीन है एब्सोल्यूट इम्यूनिटी डॉक्ट्रीन. तो ये सब पे लागू होती है, सारे लॉयर्स पे लागू होगी, इवन जजेस पे लागू होगी, या फिर जो विटनेसेस होते हैं वो अपनी स्टेटमेंट जब आके देते हैं कोर्ट में तो उन पे भी लागू होती है. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन विच प्रोटेक्ट्स ऑल दीज पीपल, और रिसेंटली डिस्कस हुई थी. तो जानते हैं इस केस में हुआ क्या है. तो पंकज ओसवाल वर्सेस विकास पहवा केस का नाम है, याद कर लीजिए, पंकज ओसवाल वर्सेस विकास पहवा. तो इसमें होता क्या है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं. पंकज ओसवाल इज़ अ बिग बिजनेसमैन. इनकी कुछ क्रिमिनल मैटर चल रहा होता है अपनी मदर के साथ ही. तो कोर्ट्स क्या करती हैं, यूजुअली ट्राई करती हैं कि मीडिएशन वगैरह हो जाए, तो मीडिएशन में भेज देती हैं, पर मीडिएशन हो जाता है फेल. सो नाउ दे आर बैक टू कोर्ट. अब कोर्ट में क्या होता है कि जो ये मदर का लॉयर है, ये जो है स्टेटमेंट देता है कोर्ट को कि जो मीडिएशन फेल हुआ उसका कारण ये था कि पंकज ओसवाल यूज्ड अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज एंड अब्यूजिव बिहेवियर टुवर्ड्स हिज मदर. अब ये स्टेटमेंट को लेके पंकज ओसवाल इज ऑफेंडेड कि मेरे को डिफेम किया जा रहा है, एंड देयरफॉर ही फाइल्ड अ डिफेमेशन केस. एंड व्हाट ही क्लेम्ड वाज कि आई हैव अ राइट टू लिव विद डिग्निटी and it is being infringed by this absolute immunity doctrine, and Article 21 supersedes absolute immunity doctrine. और लॉयर्स कंडीशनली प्रोटेक्टेड होते हैं, कोई एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं होती है इनके पास. तो दिल्ली हाई कोर्ट में ही ये मैटर किया पहले. तो दिल्ली हाई कोर्ट सेट जो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी डॉक्ट्रीन है उसके अंदर ये लॉयर प्रोटेक्टेड है. वाई? बिकॉज ऑफ टू रीजन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई मैलिस नहीं था. मैलिस मतलब इल इंटेंशन नहीं था. लॉयर वॉज नॉट सेइंग ऐसा स्टेटमेंट कि पंकज ओसवाल had abusive behavior against his mother for his own ego or for some kind of ill intention towards पंकज ओसवाल. ठीक है, कोई बुरे इंटेंशन से नहीं किया. और दूसरा कि जो भी लॉयर ने बोला वो इंस्ट्रक्शन पे बोला. ठीक है, किसके इंस्ट्रक्शन पे? जो क्लाइंट है, क्लाइंट की मदर ही थी, जो पंकज ओसवाल की मदर है. तो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना तो लॉयर का काम होता है, एंड ही इज डूइंग हिज जॉब, एंड देयरफॉर ही शुड नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर डिफेमेशन. तो पंकज ओसवाल वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिल्ली हाई कोर्ट्स डिसीजन, एंड देयरफॉर ही वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. उसमें इन्होंने 136 आर्टिकल में होता है SLP फाइल करी, और सुप्रीम कोर्ट अग्रीड कि कोई कंडीशनल प्रोटेक्शन नहीं होता लॉयर्स के पास. इट इज़ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, एंड द लॉयर्स can state the statements against another party to a suit if it is important कि केस को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, अब दो तीन चीज़ें समझ लीजिए कि एब्सोल्यूट इम्यूनिटी हमने समझ ली, तो हमने ये भी समझ लिया कि किस कौन कौन प्रोटेक्ट होता है. हमने देखा कि जजेस प्रोटेक्ट होते हैं,
लॉयर्स प्रोटेक्ट होते हैं, विटनेसेस प्रोटेक्ट होते हैं। कोई भी जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग में स्टेटमेंट बोलता है तो वो प्रोटेक्टेड है एब्सोल्यूट इम्यूनिटी डॉक्ट्रिन के अंदर। और कौन कौन सी कोर्ट्स में प्रोटेक्टेड है तो ये भी समझ लीजिए, कोई भी कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, रेवेन्यू कोर्ट हो। अब सवाल उठ रहा होगा सिर्फ कोर्ट्स नहीं, ट्रिब्यूनल वगैरह में भी अगर प्रोसीडिंग चल रही है एंड अ लॉयर सेज समथिंग अबाउट समवन एंड ही हैज़ अ रीज़न टू डू सो, कोई मैलिस या विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन नहीं बोल रहा है, अपने आप से नहीं बोल रहा है, तो ही इज़ प्रोटेक्टेड। और इस तरीके से इस लॉयर की राइट्स को प्रोटेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने बाय यूजिंग एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रिंसिपल। So hope you enjoyed it and learned something new. Like, share, subscribe our channel, The Legal Cafe. Thank you. See you next time.